वसुधैव कुटुंबकम, ये बात कृष्ण ने भगवद गीता में कही थी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और इसीलिए इस पूरी दुनिया के लिए दया भाव भगवद गीता का सबसे जरूरी पाठ है। इंसान के अंदर दया कितना बड़ा गुण है, ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। दया करने वाले लोग न सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि अपने आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा बनाकर रखते हैं। उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है और ऐसा नहीं है कि लोगों को खुश रखने के लिए वो चाटुकारिता जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा और बहुत दया से भरा हुआ भाव रखते हैं। दया किसी के भी जीवन का सबसे जरूरी भाव है, शायद प्रेम से भी कहीं ज्यादा जरूरी। किसी के दुख को देखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना इंसान का सबसे बड़ा गुण है। कृष्णा ने बताया है कि कैसे हम दया को अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को और ज्यादा संपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि जो आदमी दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं करता है, उसके इंसान होने पर कृष्ण जरा संदेह करते हैं। एक बार युधिष्ठिर कृष्ण से इसी दया के बारे में सवाल करते हैं। कृष्ण, मुझे मनुष्य के भावों के बारे में जानना है और मनुष्य के अंदर कई भाव हैं, लेकिन उसमें से सबसे जरूरी भाव कौन सा है? और क्योंकि हम जैसे योद्धा जो अक्सर युद्ध लड़ते रहते हैं, उनके लिए कौन से भाव को आप जरूरी बताएंगे? अब क्योंकि युद्ध भी खत्म हो गया है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में युद्ध जरूरी हिस्सा रहेगा, ऐसे में दया भावना, किसी को देखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना कितना जरूरी भाव है, मुझे इस बारे में बताइए। और ये मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे और सार्थक बना सकता है, इसे भी समझाइए। इंसान के भीतर सबसे बड़ा और जरूरी भाव है दया। देखो, इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो दूसरों के दुखों में खुद को शामिल कर लेता है। इंसान के अलावा बाकी जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, पर वो दूसरों की तकलीफों को देखकर भी नहीं समझ सकते। सिर्फ इंसान के अंदर ही ये गुण है कि वो दूसरों की पीड़ा को खुद में भी महसूस कर सकता है। इसलिए इंसान को अपने स्वभाव को और भी अच्छा बनाना चाहिए। हालांकि जिसके अंदर ये दया भाव नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसे बस ये पता होना चाहिए कि दया बहुत बड़ा गुण है और अपने अंदर पैदा किया जा सकता है। दया भाव को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सुनना होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। हम इंसानों की आदत होती है कि लोगों की बातें सुनकर उसके बारे में कुछ भी सोचना कि ये कैसा है, ये क्या कह रहा है। पर दया से भरपूर आदमी कभी भी किसी की बातें सुनकर ये नहीं सोचता कि वह क्या कह रहा है या फिर क्या सोच रहा है या फिर ऐसा क्यों कह रहा है, बल्कि उसकी बातें ध्यान से सुनकर समझता है और उसे जो भी तकलीफ है उसे दूर करने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों से बात करके उसकी तकलीफें बांटते हैं तो सामने वाले को तो सुख मिलता ही है, आपको भी उसकी तकलीफ कम करने का एक अलग सुख मिलता है। इसके अलावा जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपको उसके नजरिए के बारे में भी पता चलता है और आप ये जानते हैं कि सिर्फ नजरिया एक नहीं है, बल्कि दुनिया में कई तरह के नजरिए हैं। जो आपको गलत लग रहा है, हो सकता है कि वो सामने वाले के लिए सही है। कभी भी सामने वाले को देखकर, सुनकर उसकी बातों को बिना समझे उसे देखकर मुंह बनाना या अजीब तरह का भाव देना सही नहीं होता है। और ये आपको एक बुरा इंसान तो बनाता ही है, बल्कि सामने वाले इंसान के मन में भी बहुत बुरे ख्याल आते हैं। उसे लगता है कि वो शायद कुछ गलत कर रहा है, जबकि वो उस समय इतनी तकलीफ में होता है कि वो सिर्फ चाहता है कि आप उसकी बात सुन लें। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी बात सुने और उसकी मदद करें। इसके अलावा अगर आप दया को और अपने भीतर बढ़ाना चाहते हैं
और आपको ऐसा लगता है कि शायद वो भाव आपके भीतर नहीं है, तो आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी अनजान आदमी को देख के, कोई भी जो सड़क पर बैठा है या कुछ सामान दे रहा है, उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दें। जब उसकी तरफ आप मुस्कुराएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। इसके बाद आप छोटे छोटे अच्छे शब्द उससे कह सकते हैं कि कोई इंसान आज कितना अच्छा लग रहा है। अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है तो उस समय उसकी मदद करके आप खुद भी अच्छा महसूस कर सकते हैं और सामने वाले को भी अच्छा महसूस करा सकते हैं। अगर कोई भी इन चीजों को थोड़ा भी मानेगा तो दुनिया के दुख थोड़े कम हो सकते हैं। तो क्या कान्हा हमें हर किसी की मदद कर देनी चाहिए? मेरा मतलब है कि हर आदमी इस लायक होता है कि हम उसकी मदद करें, या दुनिया में हर किसी को जरूरत है मदद की या दया करने की? आप जो सवाल कर रहे हैं वो 100% सही है। हर किसी को मदद की जरूरत नहीं होती है, पर कई बार हम जिस पर दया कर देते हैं वो हमारा मजाक उड़ाता है या फिर कुछ और भी बात हो जाती है। कुछ लोग बहुत दया करने वाले लोगों के साथ एक तरह का नाटक भी करते हैं जिससे वो सामने वाले का मजाक उड़ा सके। ऐसी स्थिति में हमें बहुत होशियार रहना होगा और आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आपको अपने बारे में जानना होगा कि कहां मदद करनी है और कहां मदद नहीं करनी है। आजकल के जमाने में आपको अपना दिमाग बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। असल जीवन में आपको कोई भी काम करना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। किसी की मदद भी करनी है तो आपको देखना होगा कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। क्या वो वाकई जरूरतमंद है? कहीं वो आपसे फायदा तो नहीं उठाना चाहता है? अपना सब कुछ लुटाकर कोई किसी की मदद नहीं करता है।